हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो जैसा कि आपको पता है, मेरा यूपीएससी सी सेट एंड इकोनॉमिक्स फ्री बैच चल रहा है। और आज ये सी सेट का हमारा लेक्चर नंबर 29 है और इस बैच को चलते हुए एक महीना हो गया है। और इफ अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं वो डाउट आपका नेक्स्ट वीडियो में सोल्व कर दूं। और आप प्रीवियस जितनी भी वीडियोस हैं उनका साथ में रिवीजन करते हुए चलिएगा। और इफ अगर आपको ये बैच लाइव अटेंड करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए किसी भी लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई अगर पर्सन या कोई भी एक एस्पिरेंट इस वीडियो को रिकॉर्ड होने से काफी दिन बाद देख रहा है, तो उनको अगर कोई डाउट आता है तो वो मेरे किस व्हाट्सएप ग्रुप या क्या नाम है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके अपना डाउट वहां मेंशन कर दें, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, मैं तब भी सॉल्व कर दूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम लेक्चर। एलसीएम एट एचसीएफ हमने स्टार्ट कर दिया था, तो ये लेक्चर नंबर 2 है। तो आई एम शेयरिंग स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू। ओके, तो ये तो हमने लास्ट लेक्चर करा था। एक्चुअल में आज हम इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं कर पाए, तो इसलिए ये कल वाला ये आपको दिखेगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा मैं एक गाइडलाइन देता हूँ, क्या कि मेरी राइटिंग को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं मोबाइल पे लिखता हूँ तो वो इशू हो जाता है कई बार लिखने में, है कि नहीं, मतलब वो थोड़ा सा। तो इतने लेक्चर आपने देखे हैं साथ में, तो आई होप अब तो आपको पता ही चल गया होगा। लास्ट कंसेप्ट जो हमने कल करा था वो हमने करा था कि लार्जेस्ट नंबर और ये क्या नाम है, किस तरीके से हम निकालते हैं। अच्छा चलो पहले कल वाले ही कंसेप्ट का एक का रिवाइज कर लेते हैं कि इफ अगर मैं आपको एचसीएफ निकालने के लिए बोलूं, किसका एचसीएफ निकालने के लिए बोलता हूं, मैं आपको बोलता हूं मान लेते हैं, मैंने आपको बोला 3/4 और 9/6 का एचसीएफ बताओ। ये कल हमने कंसेप्ट पढ़ा था, आज हम नया कंसेप्ट पढ़ेंगे, बट कल वाला रिवाइज करने के लिए मैं ये कर दे रहा हूँ। तो कल मैंने आपको एक चीज बता दिया था कि जिस टाइम पे हम फ्रैक्शन में एचसीएफ निकालेंगे, तो जो ये न्यूमरेटर है इनका एचसीएफ और जो नीचे डेनोमिनेटर है उनका एलसीएम, तो यानी कि इनका हम एचसीएफ निकालते हैं। 3,9 इनका एचसीएफ निकाल देंगे, और सर जो नीचे डेनोमिनेटर है उनका एलसीएम निकाल देंगे, 4 और 16। और एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं वो भी मैं कल आपको सिखा चुका हूँ। और 3 और 9 का एचसीएफ अगर देखा जाए तो वो कितना होगा, 3। और व्हाट इज द कॉमन बेसिक डिफरेंस बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम वो भी मैं बता चुका हूँ फर्स्ट लेक्चर में, तो इसलिए मैं इसको अभी डिटेल में तो नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको फर्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा। अगर कोई भी इस वीडियो को देख रहा है तो मैं रिकमेंड करूंगा फर्स्ट वीडियो जरूर देखना एचसीएफ और एलसीएम की। ये कोई भी अगर आप टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं मेरी वीडियो से, तो बीच में किसी भी एक वीडियो को मत देखना। सबसे पहले फर्स्ट वीडियो देखेंगे तो तब वो सारा लिंक में चलेगा, वरना बीच में ऐसे नहीं लिंक आएगा। और एलसीएम क्या है, 4 और 16 का 16, तो यानी कि इन दोनों का जो एचसीएफ है वो ये है। ठीक है, ये लास्ट कंसेप्ट हमने करा था। चलिए नेक्स्ट करते हैं आज का कंसेप्ट की स्टार्टिंग। आज हम क्या जानेंगे मान लीजिए मैं क्वेश्चन के थ्रू ही कंसेप्ट बताता हूं, तो कंसेप्ट के थ्रू ही आपको कंसेप्ट बताऊंगा। इस कंसेप्ट का नाम है सेम रिमाइंडर। सेम रिमाइंडर, व्हाट इज दिस? सेम रिमाइंडर कंसेप्ट में एक क्वेश्चन आता है, यूपीएससी में भी क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना है यूपीएससी में भी क्वेश्चन बनते हैं। और जितने भी मैं क्वेश्चन व्हाट्सएप ग्रुप में डालता हूँ प्लीज उनको भी आप सोल्व करते रहिएगा, तो आपका ही वो होगा, एक प्रैक्टिस होगा। क्योंकि उसी उसी तरह के क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में जो मैं डालता हूँ, और ये आप ऑब्जर्व भी कर रहे होंगे चीजों को। ओके, तो चलिए मैं अब आपको क्वेश्चन देता हूँ कि what is the sum of digit of the least number which when divided by 15, 18 and 42? ओके, देखिए कुल मिला के क्या है कि चलो पहले इससे वो एक इजी सा क्वेश्चन दे देते हैं। मान लीजिए कोई एक नंबर है, मतलब जस्ट लाइक कोई भी एक नंबर है, मुझे नहीं पता वो नंबर क्या है, बट जब उस नंबर को 15, 18 एंड 42 से डिवाइड करा जाता है, मुझे नहीं पता क्या नंबर है, आई डोंट नो व्हाट इज द नंबर, बट if the number is divided by 15, 18 and 42, then it leaves remainder in 8 in each case। यानी कि if अगर हम 15 से भी उसको डिवाइड कर रहे हैं
तब भी उसका रिमाइंडर 8 आ रहा है। आर से मैं रिमाइंडर लिख दे रहा हूँ, 8 आ रहा है। और 18 से अगर हम उस नंबर को डिवाइड कर दे रहे हैं तब भी 8 रिमाइंडर आ रहा है। 42 से जब हम डिवाइड कर दे रहे हैं तो तब भी 8 रिमाइंडर आ रहा है। ओके, यानी कि कोई एक नंबर है जिसको हम 15, 18 एंड 42 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 8 8 8 हर एक। हम चाहे 15 से डिवाइड करें तब भी रिमाइंडर 8, 18 से 8, 42 से करेंगे तब भी रिमाइंडर 8 आ रहा है हर एक केस में। और वो नंबर, ध्यान रखना, ये तो एक कंडीशन होगी। तीसरी कंडीशन क्या है कि वो नंबर डिविजिबल है 13 से भी। यानी कि जो वो नंबर है, मुझे नहीं पता क्या नंबर है, मान लीजिए वो ए नंबर है कोई भी, बट मुझे नहीं पता नंबर क्या है। ठीक है, ए नंबर को 15 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 8, 18 से डिवाइड कर रहे हैं 8 आ रहा है, 42 से रिमाइंडर 8 आ रहा है। ठीक, बट वो जो नंबर है वो 13 से डिवाइड है पूरा एकदम, यानी कि कंप्लीटली 13 से डिविजिबल है, 13 से डिविजिबल है। यानी कि ये जो ए नंबर है, जब हम इस ए नंबर को 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है। अब आप मेरे को वो नंबर बताइए क्या नंबर होगा। क्वेश्चन तो मैं इसमें और बड़ा भी फ्रेम कर दूंगा, लेकिन फिर आप थोड़ा सा वो हो जाओगे, मतलब ऐसा लगेगा कि सर क्या पूछ, मतलब आपने नेक्स्ट लेवल आगे बढ़ा दिया। बट इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को बीच में ही रोक दिया कि आप मेरे को ये नंबर बता दीजिए कि ये ए नंबर है क्या जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं। जल्दी से बताइए। एनीवन, ट्राई करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना? अनु जी, माधुरी जी, सप्तऋषि जी, जितने भी अभी लोग हैं। क्वेश्चन अंडरस्टैंड है ना जो मैंने क्वेश्चन बोला है? सप्तऋषि, क्वेश्चन समझ आ रहा है हाँ क्या सर। है? हाँ सर। और पियाली जी, आपने शायद फर्स्ट टाइम अटेंड करी है, आपको समझ आया क्वेश्चन क्या पूछा है मैंने? मैं क्वेश्चन को बताऊंगा, ये कंसेप्ट बताऊंगा, बट मैं बोल रहा हूँ कि एक बार ट्राई कर सकते हैं अगर ट्राई करना है तो। बट उससे पहले क्वेश्चन समझ आया आपको? हाँ सर, समझ में आया। चलिए ठीक। चलिए, अब इस क्वेश्चन को मैं डील करता हूँ। यही कंसेप्ट है, देखो यही सेम रिमाइंडर वाला कंसेप्ट है, यानी कि तीनों केसेस में सेम रिमाइंडर आ रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए मैंने कल आपको एक चीज बताई थी, जब हमें कोई भी एक कॉमन नंबर निकालना है, ठीक है, लीस्ट नंबर पूछा है, मतलब वो सॉरी मेरे को इसमें मेंशन करना रह गया। व्हाट इज लीस्ट नंबर? लीस्ट नंबर से आप समझ जाएंगे, यहाँ पे लीस्ट नंबर करना मेंशन रह गया। ये जो है ये लीस्ट नंबर है, यानी कि ए वो लीस्ट नंबर है जो कि और हमको पता है कि जिस टाइम पे हम कोई एक लीस्ट नंबर निकालते हैं उनका हम एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, लीस्ट नंबर मींस उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा एक ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो कि इन तीनों से डिवाइड हो सकता है। तो सर एलसीएम निकाल लेंगे 15 का, 18 का और 42 का एलसीएम कितना आएगा। मैं तो इसका वैसे डायरेक्ट भी बता दूंगा, लेकिन चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों के लिए, मैं इसको पूरा कर देता हूँ। तो 3 से कर लो, वैसे 2 से भी कर सकते थे, स्टार्टिंग में 2 से कर लो। 15 ऐसे लिख दो, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है, अब तो 3 से ही कर दो, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। तो एक बार 3 दोबारा आ जाएगा, 5 1 7, क्योंकि नीचे 1 लाना पड़ेगा, 5 1 1 7 7। ठीक है, अब बताओ एलसीएम कितना हो गया इसका? तो सिक्स सर थर्टी 630 इसका सीधा एलसीएम हो गया। क्यों? क्योंकि 7 की मल्टीप्लाई 5 में, फिर इनकी इसमें इसमें इसमें। ठीक है, चलिए 630 इसका एलसीएम आ गया, यानी कि 630 वो लीस्ट नंबर है जो कि इनसे कंप्लीटली डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखिए, आप अगर 15 से डिवाइड करेंगे 630 को, ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। और देखिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एलसीएम का मतलब ही है कि यानी कि इससे छोटा अब कोई नंबर ही नहीं है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। 630 इज द स्मॉलेस्ट नंबर जो कि इन तीनों से डिवाइड हो सकता है। अब चाहे आप करके देख लीजिए, 15 से 630 को डिवाइड करेंगे तो कितने बार आएगा सर? 15 4 जा 60, और फिर रिमाइंडर क्या बचेगा? 30, यानी कि 15 2 जा 30, 630 कंप्लीटली डिविजिबल है। आप 18 से भी कर लीजिए, आप 42 से भी कर लीजिए, तो यानी कि कंप्लीटली डिविजिबल है। बट वी हैव टू सेटिस्फाई वन कंडीशन। वो वन कंडीशन क्या है जो कि सेटिस्फाई करनी है कि सर रिमाइंडर 1 एक्स्ट्रा आ रहा है। अरे ये तो वही बात हो गई ना, मान लीजिए कि कल को आपको दे दिया उसने
कि 15 जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल है 5 से, 5 3 जा 15 कंप्लीटली, लेकिन रिमाइंडर 4 आना चाहिए। ऐसा कोई नंबर बताओ जो रिमाइंडर 4 है। सर 19 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 4 रिमाइंडर आ जाएगा, बट ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा 3 टाइम, बट 4 एज अ रिमाइंडर रहेगा, है कि नहीं। 15 में +4 कर दो 19, तो इनकी 4 तो रिमाइंडर ही रहेगा। और भी शॉर्ट फॉर्म में करके देख लो यार। 15 कंप्लीटली डिविजिबल है ना, 5 3 जा 15, ओके। बट 15 में अगर मेरे को कंडीशन दे दे कि रिमाइंडर 4 आना चाहिए, तो यानी कि मैं इसमें 15 में +4 कर दूंगा। तो सर 5 3 जा 15, 19 में से 5 माइनस 9 में से 5 माइनस करोगे 4, 4 ऐसे रिमाइंडर बचा। मैंने क्या करा सर, उसने जितना बोला था मेरे को कि रिमाइंडर 4 आना चाहिए, मैंने इसमें ऐड कर दिया। सेम कंडीशन प्रीवियस ही तो है सर, 630 कंप्लीटली डिविजिबल है, और उसने एक कंडीशन दी है कि 8 एज अ रिमाइंडर बच रहा है, तो यानी कि 630 में +8 कर दो तो क्या आ जाएगा, 638 वो नंबर है जो कि क्या हो रहा है, जो कि रिमाइंडर दे रहा है। क्या रिमाइंडर क्या दे रहा है, 8, है कि नहीं। बट यहाँ पे एक चीज को हल्का सा समझना पड़ेगा, इसलिए इस कंसेप्ट को मैंने सेम रिमाइंडर नाम दिया। अब यहाँ पे क्या चीज समझने पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ये गलती आप नहीं, हर एक कोई कर देता है कि 630 में, ये कंसेप्ट एकदम सही है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है चीज। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर कंसेप्ट तो एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है अदर क्वेश्चन में, लेकिन उसके अंदर आप ये चीज देखो, उसने एक क्या दिया है कंडीशन, 15 से डिवाइड करने पे 8 आएगा, 18 से डिवाइड करने पे भी रिमाइंडर 8 आएगा, और 42 से भी डिवाइड करने पे रिमाइंडर 8 आएगा। सर मैं अगर 15 से डिवाइड करने को बोल रहा हूँ तो कितना आ रहा है 15 से डिवाइड करने पे, एक बार देख लो, यानी कि जो मैंने इसमें +8 कर दिया, हर एक चीज एकदम पूरा सॉल्व एकदम अच्छी तरीके से करेंगे। 638 है, 638 को आप 15 से डिवाइड करके देखो पहले। सर 15 4 जा 60, मतलब मैं आपको करके बता रहा हूँ ये, ताकि आपको एक मतलब सेटिस्फेक्शन हो सके। 3 8, सर 15 2 जा 30, सर रिमाइंडर आ रहा है 8, ओके कोई दिक्कत नहीं है। सर इफ अगर हम 18 से करेंगे 638 को डिवाइड, तो 18 से कितने टाइम जाएगा, 18 3 जा कितना होते हैं, 3 जा 24, 3 यानी कि 18 3 जा 54 हो जाएगा, 8 3 जा 24, सही है ना, 18 3 जा 54, ठीक है। और कितना 6 और 3 9 98, ठीक है। तो 18 5 जा कितने होते हैं, 18 5 जा 5 8 जा 40, यानी कि 18 5 जा कितने आ गया 90, ओके। तो यानी कि ये भी यहाँ पे रिमाइंडर 8 आ रहा है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि 8 18 से भी रिमाइंडर 8 आ रहा है, ओके। एक बार 42 से और करके आपको दिखा दूं, लेकिन मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज क्या बताऊंगा वो भी बताते हैं, लेकिन एक बार मैं 42 से भी और डिवाइड करके देख लूं। 42 से भी आपको दिखा रहा हूँ, मुझे तो पता है कि हाँ होगा कि नहीं होगा। 42 से आप इसको करेंगे सर, 42 वन टाइम करेंगे, तो 3 में से 2 माइनस करा 1, 6 में से 4 माइनस करा 2, 2 1 8, सर 42 5 जा कितने होते हैं, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 20 2 1 10, यानी कि 5 टाइम, यानी कि 2 1 0, यानी कि सर यहाँ पे भी रिमाइंडर 8 आ रहा है। तो यहां से हमें सीधा पता तो चल गया कि 638 क्या है। 638 वो एक नंबर है जो कि इन तीनों से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर दे रहा है 8, यानी कि कुछ नहीं करा, एलसीएम निकाला और जितना रिमाइंडर था उसको प्लस कर दिया 638। लेकिन इस क्वेश्चन में इफ अगर एक और एक्स्ट्रा कंडीशन दे दे, एक और एक्स्ट्रा कंडीशन दे दे, वैसे इतनी आज तक यूपीएससी देगा नहीं, इतना मैं आपको बता दे रहा हूँ, बट फिर भी इफ अगर दे देता है, या बताया जाए कि नहीं बताया जाए, चलो छोड़ो वो कंडीशन यार थोड़ा सा क्वेश्चन को लेंदी बना देगा, यूपीएससी ने आज तक कभी पूछा भी नहीं है। इसको यहीं पे ही इतना ही रहने दो, क्यों इसको और ज्यादा स्ट्रेच करते हैं। सेम रिमाइंडर, यानी कि इतना मतलब सेम रिमाइंडर में क्या करेगा, इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा, ठीक। इस वाली कंडीशन को हटा दो, ये मैंने एक्स्ट्रा में लगाई थी, कंडीशन इसमें बहुत बन सकती है, ये जो 13 वाली थी इस कंडीशन को हटा दो, वरना ये क्वेश्चन और भी लेंथी हो जाएगा, ठीक। मैं उस कंडीशन, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ आपको, यूपीएससी में जितने अभी तक कंसेप्ट पूछे भी नहीं गए हैं मैंने वो कंसेप्ट भी बताए हैं, लेकिन ये कंसेप्ट और मतलब और डिटेल में चला जाएगा। आज तक अगर आप बोलोगे सर पीवाईक्यू भी बता दो उस पे, तो पीवाईक्यू भी नहीं है, तो इसलिए आपको बताने का यहाँ पे मुझे कोई फायदा नहीं लग रहा उस कंसेप्ट को, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे दिया जाए, हम्म
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं कि व्हाट इज द लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर, टू डिजिट लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, यानी कि जिस टाइम पे उसको डिवाइड करा जाता है। मुझे नहीं पता ये लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर है, बट इसको जब डिवाइड करा जाता है 6 से, और जब इसको डिवाइड करा जाता है 5 से, तो ये रिमाइंडर देता है। रिमाइंडर क्या देता है सर? ये 6 से भी डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आ रहा है, और जब हम इसको 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो उस टाइम पे भी रिमाइंडर 1 आ रहा है। नाउ फाइंड आउट द नंबर। फाइंड आउट द नंबर जो कि यानी कि इन दोनों से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 1 दे रहा है ईच केस में। जल्दी से बताओ। अच्छा, चैट में कर दी। आ रहा है सप्तऋषि जी समझ क्वेश्चन? यस सर, सेम प्रोसेस ही लगता है सर। हाँ, तो क्या आंसर आना चाहिए? यूट्यूब व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में अपना आंसर कमेंट कर देंगे, फिर मेरा सोल्व कर देंगे, मतलब सॉल्यूशन देख लेंगे। 10 to 15 सेकेंड्स हैं आप लोगों के पास, वरना ये तो और भी कम समय का क्वेश्चन है। सर 91। एग्जैक्टली, बहुत सही, बहुत सही, बहुत बढ़िया। 91। देखिए, सबसे पहली बात, अब आप बोलेंगे सर इसमें एलसीएम उलसीएम तो निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। पीएलई जी मतलब जो जिन्होंने आज फर्स्ट क्लास अटेंड करी है मैं उनको बताने क्या नाम है, मैं नाम भूल गया आपका, प्याली जी। अच्छा, प्याली जी, लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर क्या हो सकता है सबसे बड़ा? 99। 99, ओके, एग्जैक्टली। 99 लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर है। ओके, ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। नाउ वी हैव टू सेटिस्फाई दिस कंडीशन। क्या रिमाइंडर इन ईच केस 1 आना चाहिए? इफ अगर मैं इस 99 को डिवाइड करूंगा 6 से, तो प्याली जी रिमाइंडर कितना आएगा? इफ अगर मैं इसको 99, 3 आएगा। रिमाइंडर 3 आएगा, ओके। और जब हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका रिमाइंडर आ रहा है 4, क्योंकि 95 टाइम तो वो कट जाएगा और 4 बच जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये जो 99 है, ये एक कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है कि लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर है, बट ये वाली कंडीशन मेट नहीं हो पा रही, क्योंकि रिमाइंडर जो है वो बदल रहा है। ओके, अब मेरे को दो ही चीज पता है। अब मैं इस 6 को भी ना देखूं तो मैं एक चीज यहाँ पे देख सकता हूँ। अरे यार, ये कलर कैसे चेंज हो गया? मैं क्या देखूंगा? मैं सिर्फ अगर 5 भी देखूं तो 99 से अगर मैं आगे जाऊंगा 100, तो यानी कि वो सबसे छोटा नंबर हो जाए, वो 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा, सॉरी। वो 100 जो हो जाएगा 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा, यानी कि 99 से पीछे जाना पड़ेगा। अगर मैं 95 देखता हूँ तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है, लेकिन 95 में अगर मैं +1 करके देखूं तो 96 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 5 की कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि सर ये 1 रिमाइंडर दे देगा, अगर मैं 95 की जगह यहाँ पे 96 लिख दूं तो, क्योंकि 95 कंप्लीटली डिविजिबल है, और 1 लिख दूंगा। बट क्या है, ये 6 से डिवाइड 6 की वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी? सर 6 से जब मैं इसको डिवाइड करने की कोशिश करूंगा तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है। कंप्लीटली क्यों सर? 6 1 जा 6, रिमेनिंग 3 और 6, यानी कि 6 6 जा 36, यानी कि 16 सही 16, यानी कि कंप्लीटली डिविजिबल कर रहा है। तो ये वाली कंडीशन अब भी मैच नहीं हो रही। तो यानी कि अब 95 पे तो ये वाली कंडीशन 5 की मैच कर रही है, बट इसकी मैच नहीं कर रही है। अब 5 से डिविजिबल नंबर कौन सा और हो सकता है? अगर मैं पीछे जाऊंगा सर 90 हो सकता है। 90 क्या करेंगे अगर मैं इसमें 1 ऐड कर दूं? 1 ऐड कर दूं, मैंने 91 कर दिया। 91 कर दिया तो ऑब्वियसली बात है ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और मैंने अगर इसको 6 से डिवाइड कर दिया तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी।
ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी ना, ये भी कंडीशन क्यों सेटिस्फाई हो जाएगी, क्योंकि अगर आप इसको डिवाइड करके देखेंगे तो 6 बन 6 3 0 16 6 5 30, यानी कि 15 टाइम ये सीधा सीधा कैंसिल आउट हो रहा है और 1 एज अ रिमाइंडर बचेगा। तो यानी कि 91 वो एक नंबर है जो कि इन दोनों से कंप्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है विद रिमाइंडर 1। ओके, तो इसको आप ऐसे इजीली देख सकते हैं, इसमें ना ही कुछ एलसीएम ना ही कुछ, वरना एलसीएम निकाल के भी करना हो तो एलसीएम निकाल के भी कर सकते हैं। ठीक है, एलसीएम निकाल के भी करना हो तो एलसीएम निकाल के कैसे करेंगे वो भी मैं आपको मेथड बता देता हूँ। ठीक है, वो वाला मेथड क्या है, आप लार्जेस्ट डिजिट नंबर सोचिए ही मत। आपको क्या करना है, आप यहाँ पे सिंपल ये देखिए सर, 6 और 5 का सीधा सीधा एलसीएम मेरे को पता चल रहा है सर 30 आ रहा है एलसीएम इसका। ठीक है, जब 30 एलसीएम आ रहा है, उसने बोला लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर, यानी कि 99 से छोटा नंबर होना चाहिए। और ऑब्वियसली बात है, जब एलसीएम 30 है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि 30 के मल्टीपल्स जो हैं वो डिवाइड होंगे 6 और 5 से। ठीक है, 30 के मल्टीपल्स क्या हो गया सर, 32 जा 60, 33 जा 90। लेकिन अगर मैं 90 से जैसे ही आगे जाऊंगा, अब मैं जैसे ही 90 से आगे जाऊंगा तो क्या होगा सर, वो 4 डिजिट वो 3 डिजिट नंबर बच जाएगा। तो मैं क्या करूं कि 90 डिवाइड हो रहा है और इसमें मैं जो इनका रिमाइंडर है वो +1 जोड़ दूं। मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी बना के दे सकता हूँ। ठीक है, देखो फॉर्मूला मैं याद नहीं करवाता, मैं आपको सीधा बना के भी दे दूंगा। फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ पे सर, 30n+r। 30n+r क्या सर, 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर चाहिए तो 30 की 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 की 3 टाइम मल्टीप्लाई, क्योंकि 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। 33 जा 90, 90+1 91। मैंने आपको 3 मेथड बता दिए हैं यहाँ पे, जबकि सॉल्व भी ये किसी भी मेथड से हो जाएगा। ओके, तीसरा ये फॉर्मूला हो गया, पहला वो सीधा सीधा आप करके कर सकते हैं लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर मान के, दूसरा के एलसीएम निकाल के कर सकते हैं, तीसरा मैंने ये फॉर्मूला कर दिया। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। जो भी आपको मेथड अच्छा लगे उस मेथड से कर लेना, जिसको भी। ओके, चलिए नेक्स्ट मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, डिफरेंस रिमाइंडर डिफरेंस सेम। सर ये क्या कंसेप्ट है, पहले तो ये बताइए। देखिए अब क्या होगा, अब रिमाइंडर चेंज होगा। नाउ द रिमाइंडर इज चेंज। अब रिमाइंडर चेंज होगा तो अब कैसे हम पता करेंगे। मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन ही थोड़ा सा अच्छा दे देता हूँ। हम्म, अच्छा क्वेश्चन क्या देते हैं हम आपको। चलिए यहाँ पे लिख लीजिए डिफरेंट रिमाइंडर। ठीक है, डिफरेंट रिमाइंडर वाला कंसेप्ट यहाँ पे। व्हाट इज द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, यानी कि लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर आपको बताना है। लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर जिस टाइम पे उसको डिवाइड करा जा रहा है 6 से, और जिस टाइम पे उसको डिवाइड करा जा रहा है 7 से, तो उसका जो रिमाइंडर आ रहा है 6 से, अगर हम उसको डिवाइड कर रहे हैं तो उसका रिमाइंडर 3 आ रहा है, और जिस टाइम पे हम उसको 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 4 आ रहा है। तो अब आप बताइए कि वो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या हो सकता है। तो जितने जो अभी लाइव देख रहे हैं और जो यूट्यूब व्यूअर्स हैं, मैं उनको 10 to 15 सेकेंड्स देता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ट्राई करिए, कंसेप्ट तो मैं ही बताऊंगा, बट इफ अगर आप सॉल्व कर पाए तो प्लीज करने की कोशिश करिए। 10 to 15 सेकेंड यू है।
सर 80। 80? यस। गलत कर दिए कहीं थोड़ा सा। माधुरी जी, अनु जी, अच्छा आप लोगों का चैट में भी आया है। ये सर 19, अच्छा वो आपने सेकंड मेथड इज इजी सर। सेकंड मेथड कौन सा, वो एलसीएम वाला? ओके ओके ठीक है। 99, ये 99 आप इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं प्याली जी? लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर वाला देखो, यहाँ पे मैं आपको एक फॉर्मूला भी बना के दे दूंगा। 5 से 10 सेकंड, 5 से 10 सेकंड छोड़ो यार, 4 सेकंड लगेंगे क्वेश्चन सोल्व करने में। कुछ नहीं करना है, सिंपल सी कंडीशन है। पहली वाली कंडीशन तो कि आप वो एज्यूम कर लो सीधा सीधा कि भाई सबसे बड़ा टू डिजिट नंबर 99 होगा, ये होगा। ये वाला कई बार क्या होता है कि आपका मतलब ये कंसेप्ट है बट टाइम लग जाता है कई बार सोचने में, सोचा नहीं जाता है। मान लेते कि मैं एकदम बुद्धू इंसान हूँ, मेरे से सोचा ही नहीं गया 99 डिजिट 99 होगा कुछ होगा, तो उस केस में मैं क्या करूंगा? ठीक है, कंसेप्ट वो भी है यार। देखो जिस टाइम पे जो कंसेप्ट याद आ जाए दिमाग में, उस कंसेप्ट से सोल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर 6 और 7 से रिमाइंडर क्या आ रहा है? 6 और 7 से रिमाइंडर क्या आ रहा है? सर यहाँ से डिवाइड कर रहे हैं 3 आ रहा है, इससे डिवाइड कर रहे हैं 4 आ रहा है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले 6 और 7 से डिवाइड करने वाला कोई भी नंबर होगा तो इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 6 एंड 7 कितना आएगा सर? 42। 42 इज द एलसीएम, यानी कि 42 के मल्टीपल से ही डिवाइड होगा। बट उसमें एक कंडीशन और दे दी है कि लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर ही चाहिए, यानी कि टू डिजिट लार्जेस्ट नंबर चाहिए, उससे बड़ा नहीं चाहिए। 3 डिजिट नंबर नहीं पूछना है, सिर्फ 2 डिजिट तक, यानी कि 99 से कम रहना चाहिए। कुछ नहीं करना है नंबर निकालने के लिए। सर नंबर इक्वल टू 42 है, 42n-3। अब सर ये मैंने क्या लिख दिया? ये आपने -3 कैसे लिख दिया? कुछ नहीं करना है, घबराओ मत, हम हैं यहाँ पे, तब तक घबराना नहीं है। सर इन दोनों का डिफरेंस देखो, इन दोनों के रिमाइंडर का डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। सर 7 और 4 का डिफरेंस कितना आ रहा है? रिमाइंडर का 3 आ रहा है। तो कुछ नहीं करा सर। 42 एक एलसीएम है इनका। एन का मतलब ये है कि आप उसको कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे कुल मिला के, मतलब जस्ट लाइक कि आपको ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी है 2 डिजिट वाली, कि 2 डिजिट से बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो 3 डिजिट बढ़ जाएगा। तो यानी कि आप इसकी मल्टीप्लाई आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करो कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। 2 डिजिट पूछा है तो 99 से ज्यादा नंबर नहीं जाना चाहिए। 99 से ज्यादा नंबर ना जाने का मतलब क्या है कि आप 42 की मैक्स टू मैक्स 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। सर 42 × 2 -3, ये -3 कैसा आया? डिफरेंस ऑफ रिमाइंडर एंड डिविजिबल। 6 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 3 आया। 7 में से 3 माइनस, यानी कि इनका रिमाइंडर का जो मतलब इनके जो बीच का डिफरेंस है वो 3 आ रहा है, तो -3। तो 42 × 8 कितना आ गया? 84। 84 -3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 81। 81 वो नंबर है जो कि इन दोनों से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 6 से 3 देगा, 7 से 4 देगा। सिंपल सी बात है और कुछ नहीं है इसमें। एनीवन अगर किसी को ये समझ नहीं आया हो तो, वरना लेटेस्ट एज्यूम वाला करके आप 99 एज्यूम कर लो, फिर उसको मल्टीप्लाई करके देखते रहो साथ, मतलब बैक 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 करके, तो तब आ जाएगा। लेकिन अगर आपको सीधा सीधा पता है सर 6 और 7 का क्या होता है, एलसीएम 42 होता है, 42। लेकिन एक और कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, मैक्सिमम 2 डिजिट तक उसका क्या होना चाहिए? लार्जेस्ट नंबर होना चाहिए। तो 42n-3 कहाँ से आया सर? इनका डिफरेंस देख लो। ठीक है, n का मतलब क्या है कि मैक्सिमम इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने 3 डिजिट तो नहीं पूछा है, 4 डिजिट तो नहीं पूछा है। ठीक, 2 डिजिट पूछा है तो सर मैं मैक्स टू मैक्स 42 के मल्टीप्लाई 2 तक ही कर सकता हूँ, क्योंकि 42 आपको एक कंडीशन बताता है क्या, कि अब ये जो दोनों नंबर है ये कंप्लीटली डिविजिबल करेंगे 42 के मल्टीपल्स को। ठीक है, ओके। सर बताइए। अगर वहां पे मतलब n = 3 देता, मतलब लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर अगर होता सर, तो हम 42 × 3 लिखते वहां पे। हाँ 42 × 3 लिखते। देखिए यहाँ पे भी मैं आपको कंडीशन बताता हूँ। मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। देखो 3 डिजिट नंबर, सर मेरे को पता है लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या हो सकता है।
लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर 999 हो सकता है। तो अब मैं इस 42 की मल्टीप्लाई ऐसे नंबर से करूंगा जो कि 999 से कम मल्टीपल में आए, यानी कि 999 से कम आए। तो आप इसका मैक्स टू मैक्स किस नंबर से कर सकते हैं सर? मैक्स टू मैक्स हम किस पे कर सकते हैं सर? अगर मैं इसको 10 टाइम करूंगा तो 420 हो जाएगा, 20 टाइम करूंगा तो कितना हो जाएगा 420, यानी कि 840 हो जाएगा समथिंग। और 840 से जब मैं आगे जाऊंगा तो कितना हो जाएगा 20 टाइम, 25 टाइम 210, 840, 210 कितना, 4 5 8 तो 10, 1050, यानी कि 25, यानी कि 4 टाइम। ओके ठीक है। आप इस n की मैक्स टू मैक्स मल्टीप्लाई 3 डिजिट में कितना कर सकते हैं? आप इसकी मैक्स टू मैक्स जो मल्टीप्लाई कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं कितना, 42 इंटू 24 टाइम्स तक कर सकते हैं, क्योंकि 24 एक लास्ट नंबर ऐसा मिल जाएगा जो कि इस 993 से कम रिजल्ट देगा। चाहे आप करके देख लो, मैंने तो चलो मन में कर लिया, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। 42 इंटू 24 अगर आप करेंगे ना, 4 टू जा 8, 4 4 जा 16, ठीक है, 2 टू जा 4, 2 4 जा 8, 8 6 और 4 10, 0 कैरी लगा 1, 8 और 1 8 और 2 10, अच्छा मैक्स टू 108 चला गया, तो यानी कि अभी भी गलत हो जाता। तो सर 42 की मैक्स टू मैक्स मल्टीप्लाई 23 से कर सकते हैं। फिर 3 टू जा 6, 3 4 जा 12, 2 टू जा 4, 2 4 जा 8, 6 4 और 2 6, 8 और 1 9, यानी कि सर 966, यानी कि 966 ये 999 से छोटा नंबर है, तो मैक्स टू मैक्स हम 23 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 23 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मतलब 24 की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, n की जगह मैं मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, रुको पूरा ही कैंसिल आउट कर देते हैं। 42 इंटू 23 माइनस 3, तो यानी कि मेरा वो कितना आया था यहाँ पे, कितना आया था 966, 966, 966 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा 963। सिंपल। ओके, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, कि 4 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। आया अभी भी समझ या नहीं, बताओ, कोई दिक्कत नहीं है? एनीवन, इफ अगर किसी को कोई दिक्कत है अभी भी तो प्लीज। हेलो, मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? यस सर। ओके, हाँ जी, मैं ये पूछ रहा था जो अभी मैंने बताया अभी समझ में आ गया? यस सर। बे यार ये क्यों को अभी नहीं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। वरना अभी भी बता सकते हो अगर किसी को नहीं समझ में आया तो, क्योंकि मैं अभी ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है। ठीक है, नहीं भी समझ में आया है, आपको नहीं बताना चाह रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दोबारा वीडियो देख लेना। ठीक। एचसीएफ और एलसीएम में आज फिनिश करने की, इसलिए आज फिनिश ही हो जाएगा। वैसे मैंने बता दिए जिन जिन कंसेप्ट क्वेश्चन बनते हैं, और यूपीएससी में जो कंसेप्ट पूछे भी नहीं गए हैं वो भी बताया है। अब मैं आपसे आगे क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन बताता हूँ। आपको आगे क्वेश्चन हम एक देते हैं। इफ अगर आपको कोई एक क्वेश्चन दे दिया जाए यूपीएससी में, मान लीजिए कि द रेशियो ऑफ, ये भी एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, पूछा नहीं गया है, बट अगर पूछ लिया जाए, यूपीएससी का दिमाग फिर गया 2025 में, पूछ लिया उसने, द रेशियो ऑफ थ्री नंबर इज, द रेशियो ऑफ थ्री नंबर इज 3 रेशियो 4 रेशियो 5 एंड their LCM and their
LCM is 2400, then ये their HCF is यानी कि कोई नंबर है जिनका रेशियो 3:4:5 है और उनका जो LCM है वो 2400 है, देन फाइंड आउट द HCF। क्वेश्चन समझ आ गया होगा, आई होप। ठीक, तो अब बताइए क्या HCF होगा। HCF क्या होगा जल्दी से। 40 सर। HCF 40, बहुत सही बहुत सही, क्या बात, कैसे निकाला, क्या कंसेप्ट लगाया। सर पहले तो सर जो 3:4:5 दिया हुआ है, उसको सर पहले मतलब एक्स 3x 4x और 5x मैंने लिया है उसको। बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत सही, समझ और गया, मैं समझ गया, हाँ ये हाँ, ठीक 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 है, आई अंडरस्टैंड, बहुत बढ़िया। यही कंसेप्ट होगा इसमें। देखिए कुल मिला के सर उसके अंदर उसने हमें 3:4:5 में कोई नंबर दिया है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मैं एक अलग सा चैप्टर पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बता देता हूँ। देखिए इन रेशियो का मतलब क्या होता है। मान लीजिए कि कोई एक नंबर है, जैसे 12 और 15 आपको दिया, इसका रेशियो क्या आएगा सर, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, यानी कि 4:5 आ गया। ये 4:5 सिर्फ 12 और 15 का नहीं आ सकता है, इसके अलावा और भी नंबर हो सकते हैं। और भी नंबर क्या हो सकते हैं, मान लीजिए कि सर कल को आपको वो दे दे 8, कल को आपको उसने दे दिया 8 और नीचे आपको दे दिया 10, तो सर अगर आप इसको 2 4 जाए 2 5 जा 10, इनका भी रेशियो 4/5 आ गया। और सर कल अगर आपको ये दूसरा नंबर दे दे, सर मान लीजिए कि ऊपर दे दिया 12 और नीचे दे दिया 15, तो इसका भी रेशियो 3 4, वो चलो ये तो 12/15 मैंने लिख ही दिया। मान लीजिए कि इसकी जगह आपको नंबर दे देता है क्या सर, 16 कितना आ गया, 4 लगभग 16/20, इनका रेशियो क्या आएगा, 4:5। यानी कि सर ऐसे तमाम नंबर होंगे जिनका रेशियो 4:5 होगा। तो मैं एग्जैक्टली क्या नंबर है मैं वो नहीं पता कर सकता, है कि नहीं। तो इसलिए मैं क्या कर लेता हूँ कि मुझे नहीं पता कि इनका नंबर क्या है, तो हम क्या करते हैं, लेट अस अज्यूम एक्स, यानी कि कुछ भी हो सकता है। तो यानी कि इनकी किसी एक एक्स नंबर से मल्टीप्लाई होके ये क्या हो गया सर, 3x, ये हो गया नंबर, दूसरा नंबर हो गया 4x, ये हो गया 5x। यानी कि अब ये रेशियो में नहीं है, अब ये नंबर बन गए हैं। क्योंकि मान लीजिए अगर इनमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, x की जगह 2 लिख दूं, सर 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 और 2 5 जा 10, इनका HCF तब, इनका रेशियो तब भी 3:4 रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस x की जगह 3 लिख दूं, सर 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, इनका रेशियो तब भी 3:4:5 रहेगा। तो यानी कि मुझे नहीं पता कि इनकी किस नंबर से मल्टीप्लाई हुई होगी और ये क्या नंबर है, तो इसलिए मैंने x लिख दिया। बट मेरे को जब मैंने x लिख दिया तो यानी कि अब ये पूरा प्रॉपर एक नंबर बन गए हैं, ठीक है। अब मुझे इस रेशियो की कोई जरूरत नहीं है, मैं सिंपल यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 3x 4x और 5x। अब मान लीजिए कि मेरे को इनका एलसीएम निकालना हो, तो एलसीएम क्या सर, x को छोड़ दो, 3 4 और ये सॉरी 3 4 5 है ये, तो 3 4 5 का अगर मैं एलसीएम निकालता हूँ, 3 4 5 का एलसीएम होता है 60, लेकिन मुझे नहीं पता है ये एक्चुअल में नंबर क्या थे, तो यानी कि इनका एलसीएम कितना है 60x, 60x इज द एलसीएम। लेकिन एक्चुअल में इनका एलसीएम दिया कितना है सर, इनका एलसीएम एक्चुअल में दिया है, एलसीएम दिया है इनका 2400, यानी कि 60x इज इक्वल टू 2400। इस x की वैल्यू क्या है, इस x की वैल्यू कितनी हो गई, इस x की वैल्यू कितनी हो गई है, 40 हो गई है, ठीक है। इस x की वैल्यू क्या हो गई है, 40 हो गई है। अब अगर वो आपसे पूछ ले कि नंबर क्या है, तो सर 40 की मल्टीप्लाई 3 में कर दो, 40 की मल्टीप्लाई 3 में कर दो, 120 हो जाएगा एक नंबर, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 160 और तीसरा नंबर क्या हो जाएगा 45 या 200। देखो, ठीक है। इफ अगर आप इनका देखेंगे
120, 160 और 200 का HCF अगर आप निकाल के देखेंगे तो वो 40 आएगा। ठीक है, HCF कैसे निकालते हैं वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो 120, 160 और 200 का HCF जो आएगा वो 40 आएगा। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे 40 तो हम यहाँ पे भी लिख सकते थे, लेकिन आपको बताना भी तो था ना कि कैसे कैसे क्या होगा। या तो आप 120, 160 और 200 आप पूरा प्रॉपर HCF निकाल दो, वरना आप ये सीधा सीधा भी आप लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सर हमने ये क्यों लिखा है ऐसा, कि हमको इसको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैंने आपको बताने के लिए बताया। अब आप बोलिए कि सर आपने यहाँ पे अगर 40 आंसर दे दिया होता तो वो आपने कैसे दिया आंसर? अरे कल मैंने एक कंसेप्ट बताया था। कल कंसेप्ट क्या बताया था? कहाँ गया इसमें? HC प्रोडक्ट ऑफ, ये रहा, कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, है कि नहीं? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू LCM एंड HCF। ये अगर आपको ये भी ध्यान नहीं रहता है कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा सीधा एकदम सिंपल मेथड से चले जाओ। आप 120, 160, 200 का HCF ही निकाल लो। यहाँ पे आंसर नहीं भी दो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाद में कभी आपको कंफ्यूजन हो जाए। देखो अभी तो आप मेरे साथ समझ जाएंगे, लेकिन बाद में आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, आप सिंपल कुछ नहीं, एक्स की वैल्यू निकाल ली 40, सर 40 यहाँ पे पुट कर दिया। एक नंबर 120, दूसरा नंबर 160, तीसरा नंबर 200। ओके सिंपल, 120, 160 और 200 का HCF कितना आएगा? 40 आएगा, डेट्स इट। ठीक है, 40 कैसे आएगा? HCF निकालते कैसे वो आपको पता है। इजी मेथड भी पता है HCF निकालने का, लॉन्ग मेथड भी पता है HCF निकालने का, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। ठीक, तो दिस इज द लास्ट कंसेप्ट जो कि इस क्वेश्चन HCF और LCM वालों में था। बाकी एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा जो प्लानिंग है अभी सी सेट को लेके, जस्ट लाइक जैसे अभी 29 लेक्चर हो गए हैं, हम क्या करेंगे लगभग अभी ये सी सेट को फिनिश होने में मेरे हिसाब से, मतलब मुझे नहीं पता, या तो उससे कम भी हो सकते हैं या ज्यादा भी हो सकते हैं, 60 लेक्चर प्लस ही, या कम, मतलब ऊपर नीचे हो सकता है या तो ज्यादा या कम, बट 60 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। हम क्या करेंगे, हम इनके PYQ करेंगे। अब आप बोलेंगे सर साथ में भी तो PYQ कर सकते थे। देखिए साथ में क्या होगा कि मैं अगर आपको ट्राई करने के लिए बोलूं तो आप ट्राई नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिस टाइम पे मैं इस लेक्चर्स को कंप्लीट करने के बाद PYQ करूंगा तो तब क्या होगा। मान लीजिए कि मैं किसी परसेंटेज चैप्टर पे कर रहा हूँ PYQ, अब मैं परसेंटेज चैप्टर पे PYQ कर रहा हूँ, तो तब आप मेरे को ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि सर हमने परसेंटेज पढ़ा नहीं है। मैं सीधा आपको बोलूंगा भाई जाके जाके पढ़ लो परसेंटेज, वो उसमें लेक्चर में है। तो यानी कि यहाँ पर मैक्सिमम प्रैक्टिस किसकी होगी? मैक्सिमम प्रैक्टिस आपकी होगी, मेरी नहीं होगी। अभी क्या होगा, मैं PYQ भी कर दूंगा, मैं हर एक चीज कर दूंगा, तो इसमें प्रैक्टिस मेरी होगी, आपकी बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं होगी। मैं तो सीधा सीधा क्वेश्चन सोल्व करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो PYQ का भी मजा खराब हो जाएगा और आपका भी मजा खराब हो जाएगा। तो प्रैक्टिस मेरी नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिस आप लोगों की होनी चाहिए। तो इसलिए अभी आप कंसेप्ट का फाउंडेशन बहुत अच्छी तरीके से कर दो, जिससे कि जिस टाइम पे मैं इन लेक्चर के फिनिश होते ही, जब मैं PYQ स्टार्ट करूंगा 10 ईयर्स के, तब मैं क्या करूंगा, तब मैं आप लोगों से सॉल्व कराऊं तो आप लोग सॉल्व कर पाए। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस आपकी होनी है, मेरी प्रैक्टिस नहीं होनी है। ठीक है, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करनी होती तो मैं ये सी सेट के लेक्चर वगैरह रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो इसलिए आप अपनी प्रैक्टिस के लिए इन कंसेप्ट को अच्छे से करो। अगर नहीं समझ में आता है तो सीधा दोबारा आओ, लेक्चर देख लो, जो भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, इससे आपका बेनिफिट है। ठीक, तो ये एक मेरी स्ट्रेटेजी है जो कि मैं अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी लेके चलता था, कि हम पहले रिकॉर्ड कर लेते थे, पहले समझा देते थे सब कुछ, क्योंकि मैं PYQ सोल्व करा दूं डायरेक्ट, तो PYQ आपको सोल्व करने आने चाहिए, मुझे तो आते हैं। ठीक है, PYQ मुझे तो आते हैं भाई सोल्व करने, लेकिन आपको आने चाहिए PYQ सोल्व करने। सिंपल मैं ये नहीं करना चाहता कि मैं यहाँ पे PYQ का क्वेश्चन लाऊं, मैं इसको यहाँ पे सोल्व कर दूं। आई वॉन्ट कि मैं क्वेश्चन लेके आऊं और आप मुझे आंसर बताओ, डेट्स इट। ठीक, तो आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं, और HCF एंड LCM जो है वो हमारा फिनिश हो गया है। तो जितने भी यूट्यूब व्यूअर्स हैं, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इफ अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो मेंशन कर दीजिएगा। और इस बैच की फीस आपको पता ही है क्या है, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में।